टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो डेली मैं आप खान सर के मॉक टेस्ट लेके आ रही हूँ। मॉक टेस्ट 01 है, जिसमें आपके कल 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन हो चुके थे, आज है 51 से लेके 100 तक। ठीक है, तो डेली आप लोगों को क्लास मिलती है, 59वीं क्लास हो गई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े आपको हार्ड लग रहे होंगे, क्योंकि आप लोग कह रहे थे क्वेश्चन बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है। तो देखिए, जरूरी नहीं है आपका पेपर हार्ड आएगा। अगर हार्ड आएगा तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी, और ईजी आएगा तो कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाएगी। ठीक है, तो हमको हर क्वेश्चन पढ़ना है। अगर पेपर हार्ड भी आए तो भी हम कर लें, और पेपर इजी आए तब भी हम कर लें। इस हिसाब के हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं है कि ऐसा ही पेपर आएगा। पेपर कैसा भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है और थोड़ा टफ भी आ सकता है। तो अच्छे से अपनी तैयारी ऐसी मजबूत रखिए कि पेपर कैसा भी आए आपको अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बार्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए। तो कौन सा है भाई? तो वो है आपका महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। जो वारली चित्रकला है वो महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध जो पारंपरिक लोक कला है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? जो महासागरीय अम्लीकरण है उसका प्राथमिक कारण क्या है? तो क्या है? जो समुद्री जल होता है उसके द्वारा CO2 का अवशोषण। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो सोख लेते हैं, जिससे है ना कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? ये सभी को आंसर पता होगा, इसे बताने की मुझे जरूरत नहीं है। लखनऊ है आपकी चिकनकारी के लिए, आपको पता होगा, है ना, प्रसिद्ध है लखनऊ चिकनकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है? बताइए, आसमान के नीले जो है उसका मुख्य कारण क्या होता है? बताइए। तो वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी बिखराव, यही होता है आपके नीलेपन का मुख्य कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? बताइए किस खेल से जुड़े थे? तो ये किस खेल से जुड़े थे? ये क्रिकेट से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? क्रिकेट से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। देखिए ये वाले क्वेश्चन वैसे आपके मैं बताती हूँ आपके होम गार्ड में नहीं आएंगे, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े से हार्ड लेवल के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनके मॉक टेस्ट में है तो मैं आपको करा रही हूँ। ऑप्शन ए इसका जो है, दो दे रखे हैं, इनके बीच संबंध बताना है। जनित याचिका जो PIL होती है वो अधिस्थिति लोकस स्टडी के नियम का विस्तार करती है। बी है, जनित याचिका में पत्रा काव्यगत इपिस्टोलरी क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जो ए और बी है दोनों सही हैं। क्या है? ए और बी दोनों सही हैं इसमें। ठीक है, ये दोनों ही होता है। तो बस इस तरह से ये क्वेश्चन है, लेकिन आपके नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? बताइए कौन से में सबसे कम है? तो किसमें है बताइए? तो ये किसमें? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। अब इसमें देखिए नोट दे रखे हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? यूनियन टेरिटरी दिल्ली में। ये सबको पता होगा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? ये एक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रह रहे होते हैं वो सबसे ज्यादा हो तो उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? पुंडुचेरी में है ना। सबसे कम लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, वैसे तो अलग है। तो कहाँ पर है? यूटी दमनदीप में। सबसे ज्यादा साक्षरता लक्षद्वीप में। ये यूनियन टेरिटरी की बात की है। ठीक है, याद रखना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षरता दर है दादरा एवं नगर हवेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बताइए तो किस वर्ष में किया गया था? 1966 में, है ना। 1966 में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 1966 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए कहाँ की गई थी भाई? तो ये कहाँ की गई थी? आपकी बॉम्बे में की गई थी। कहाँ की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे IPC के अनुसार कौन से क्षेत्र के साथ दंडित किया जाता है? बताइए। इसमें ऑप्शन है 6 महीने तक की कैद, 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना, 3 महीने तक की कैद और जुर्माना, दोनों। बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो कौन सा है इसका आंसर?
बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी आपका, 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन से है, बताइए किस प्रकार का। तो कौन सा होता है ये आपका जल प्रदूषण होता है, जो यूट्रोफिकेशन है ना, सुपोषण। ठीक है, सुपोषण जिसे बोलते हैं, पोषक तत्वों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों से संबंधित है। तो कौन सा है भाई, तो आपका भाग 4 है। कौन सा है, भाग 4 है। ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ए लाइफ मिसमैच, कौन सी पुस्तक, ए लाइफ मिस स्पेंट, अच्छा मिस स्पेंट क्या है, एक सेकेंड, किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए किसके द्वारा लिखी गई थी ये। तो किसके द्वारा लिखी गई थी ये, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसके द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए कौन थे। तो कौन थे भाई, कौन थे, सीडी देशमुख, जिनका पूरा नाम है चिंतामणम द्वारकानाथ देशमुख। कंफ्यूज मत हो जाना, सीडी देशमुख सबको याद होगा, लेकिन चिंतामणम जब आ गया तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, उनके फुल नेम दे रखे हैं ये। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, 1946 के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, बताइए। तो कब की गई थी भाई, जुलाई 2000 में। कब की गई थी, जुलाई 2000 में भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो किसने किया था, बांसवर्णा। ठीक है, किसने किया था, बांसवर्णा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था। क्या कह रहा है, मौलिक कर्तव्यों को, है ना, क्वेश्चन याद से सुनना। तो कौन सा था, मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और कौन सी समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, बताइए किसे माना जाता है भाई, बताइए। तो किसको माना जाता है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला योजना समिति के संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, राज्य विधायिका के द्वारा। ठीक है, जो राज्य की विधायिका होती है उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच यूरोपीय संघ के बाहर सदस्यों को एक साथ लाता है, बताइए कौन सा सागर है। तो कौन सा सागर है, द 3 सीज इनिशिएटिव। ठीक है, द 3 सीज इनिशिएटिव, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BRI का पूर्ण रूप क्या है, बताइए BRI का पूर्ण रूप क्या है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, विशिष्ट क्या है, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, कौन, बताइए। तो कौन है, स्पीयर फिशिंग। क्या है, स्पीयर फिशिंग जो होता है वो जो साइबर हमला होता है उसका एक प्रकार होता है जो क्या करता है, जिसके खतरे में डालने की कोशिश करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHRC का पूर्ण रूप क्या है, बताइए NHRC का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, जल्दी बताइए कौन सा वर्ष। तो ये किया गया था युवा। ठीक है, क्या किया गया था, युवा। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अनुसंधान विधियां क्या है, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है, बताइए क्या होगा।
तो क्या होगा, गुणात्मक। गुणात्मक अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच पूछताछ करने की सहायता करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी क्या है, स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, बताइए बताइए क्या है। तो क्या है भाई, रुद्रम। क्या नाम है, रुद्रम। ठीक है, रुद्रम, जो कि डीआरडीओ द्वारा है। ठीक है, ये भी याद रखना, डीआरडीओ द्वारा है। ठीक है, विकसित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान में उड़ान भरकर कौन सी अनूठी उपलब्धि हासिल की है। ऑप्शन, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनना, भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनना, सबसे लंबी अवधि तक लड़ाकू विमान में उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनना, लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनना। आप जल्दी बताइए क्या होगा। तो क्या होगा भैया, इसका हो जाएगा भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। ये क्वेश्चन तो आपके काम का ही है। तो किसे किया गया है, रंजना प्रकाश देसाई। किसे किया है, रंजन प्रकाश देसाई। ठीक है, जो भी है, रंजना लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन है, रंजना प्रकाश देसाई। ये महिला है, ये भी याद रखना, रंजन मत समझ लेना, महिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क स्थित प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 16वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक किसे नामित किया गया है। तो किसे नामित किया गया है भाई, डीबीएस बैंक। कौन सी बैंक, डीबीएस बैंक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बताइए कहाँ पर है, सिंगापुर। ठीक है, एशिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन कर्नाटक के किस गांव में किया है, बताइए जल्दी। तो किसमें किया है, कौन से किया है, बताइए किसको किया है, मेधागल। ठीक है, किसको किया है, मेधागल, कोप्पल जिले के मेधागल को। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, बताइए। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, रसकुक बने हैं। कौन बने हैं, रसकुक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, रसकुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। ठीक है, जिसे हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, याद रखना, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो कौन सा है, 2006 को। ठीक है, किसको, 2006 को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में लखनऊ को यूनेस्को के किस रचनात्मक शहर श्रेणी में शामिल किया गया है, बताइए किसे किया गया। तो किसे किया गया बताइए, तो रचनात्मक पाक कला का शहर। ठीक है, रचनात्मक पाक कला का शहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया ने 92 वर्ष की आयु में फिर से चुनाव जीतकर कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो कौन सा बनाया है, सबसे बृहत कार्यरत राष्ट्रध्वज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिडनी ओलंपिक में हॉकी भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो कौन सा मिला है, 7वां स्थान। कौन सा मिला है, 7वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 ईस्वी में प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था, बताइए कौन था। बहुत अजीब से क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इस तरह के इतने हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको याद करने हैं, अगर क्योंकि देखने ही है, याद क्या करने, एक बार देख लोगे अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, बताइए किस खेल से है। तो किस खेल से है भाई, फुटबॉल से है। किससे है, फुटबॉल से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भव्य जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण हुआ है, बताइए। तो किस में हुआ है, बलरामपुर। कहाँ पर, बलरामपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सरकार ने नो पॉल्यूशन जोन बनने के लिए उद्देश्य किस शहर में केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रवेश की अनुमति का निर्णय दिया है। कौन से शहर में दिया है, तो बताइए किस में दिया है, कहाँ दिया है। तो कहाँ दिया है भैया, बताइए जल्दी आंसर दीजिए।
तो ये दिया है बांके बिहारी के मंदिर क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए जल्दी। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत किस मृदा का है, बताइए किस मृदा का है। तो सबसे ज्यादा आपको पता होगा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, बताइए। तो कौन सा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सबसे पहला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था, 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972, प्रयागराज, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, 1972 प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पुरुषों के लिए कौन सा है। तो कौन सा है, लक्ष्मण पुरस्कार। कौन सा, सबसे बड़ा, ठीक है, लक्ष्मण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान कुल कितने मंडल संभाग हैं। तो कितने मंडल हैं भाई, 18 हैं, आपको याद होगा 18 मंडल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ का गठन किस बल की तर्ज पर किया गया है, किस बल की तर्ज पर, सीआईएसएफ। किसके, सीआईएसएफ, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जीडीपी भारत की जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। तो बताइए, तो क्या है, 99.2%, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वर्तमान में पात्र बालिकाओं को कुल कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो कितनी की जाती है भाई, 25,000 की जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल वन कार्बन स्टॉक में राज्य का कितना प्रतिशत है, बताइए कितना प्रतिशत है। तो ये है 1.62%, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, थोड़ी टफ ज़रूर लगेगी, लेकिन ठीक है, आपका पेपर कैसा भी आ सकता है, लेकिन इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार ये क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।